Telangana's BJP MLA Raja Singh has been barred from entering Karnataka for the next 3 months. Raja Singh, representing the Goshamahal constituency in Hyderabad, had been invited to attend a Ganesh Visarjan program in Mudhol town located in Karnataka's Bagalkot district. Karnataka police visited his residence in Hyderabad and delivered a letter issued by the district magistrate of Bagalkot notifying him of the ban on his entry into the state. The letter cited concerns regarding Raja Singh's history of delivering inflammatory speeches that have the potential to incite communal tensions. It referred to a 2015 case in which Raja Singh was charged with instigating communal violence in Karnataka. His social media posts were also highlighted as evidence of his role in spreading divisive content. The district authorities expressed concerns that allowing his presence at the sensitive location where the Ganesh immersion is set to take place could lead to a breakdown of law and order. The ban has been implemented as a preventive measure to ensure peace and security in the area during the religious event. Meanwhile, Raja Singh criticized the decision, viewing it as a move against his political stance. कर्नाटक के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के मुदोल सिटी में गणेश महाराज जी के विसर्जन का कार्यक्रम था और मुझे आज कर्नाटक की पुलिस मेरे घर पर आकर मुझे नोटिस देती है और कहती है कि आपके आने से माहौल खराब होगा। 2015 में भी वहाँ पर कम्युनल राइट्स हुए थे, 9 करोड़ की प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी और आपके ऊपर बहुत सारे केसेस है। और जिस शोभा यात्रा से कर्नाटक में जो बागलकोट में जो गणेश विसर्जन का कार्यक्रम है, जो रोड निकलती रास्ते में एक मस्जिद आती है और वहाँ पर माइनॉरिटी रहते हैं, जिसके कारण वातावरण खराब हो सकता है। इसलिए आपको हम 3 महीने तक कर्नाटक में बैन कर रहे हैं बोलकर मेरे घर पर आकर आज कर्नाटक की पुलिस ने एक नोटिस दिया है। देखिए, मेरी वजह से कभी कहीं कम्युनल राइट्स हुआ ऐसा कहीं पर भी नहीं है। और जितने मेरे ऊपर कर्नाटक हो या दूसरे राज्य में हो जो इनलीगल रूप से मेरे ऊपर जो एफआईआर की गई थी, मैंने हाई कोर्ट में वो केसेस को मैंने जीते हैं। कर्नाटक में भी मेरे ऊपर एफआईआर हुआ था, जब भी कर्नाटक सरकार थी तभी भी हमने हाई कोर्ट में केस जीता था। और अब देखिए, कांग्रेस सरकार माने हिंदू विरोधी सरकार, और ये तो होना ही था क्योंकि आज कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। ये वही टीपू सुल्तान है जिसकी तलवार की मूठ पर हिंदुओं की खून पीने के लिए मेरी तलवार की मूठ चमक रही है, तड़प रही है, उस प्रकार से लिखा हुआ है। ऐसे टीपू सुल्तान की जयंती वहां पर धूमधाम से मनाने के लिए सरकार परमिशन देती है और हमें हमारे हिंदू फेस्टिवल में इन्वॉल्व होने से रोकती है, 3 महीने का बैन लगाती है। ये है हिंदू विरोधी कर्नाटक सरकार। मैं हमारे कर्नाटक के सभी हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है उनको मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि ये देखिए, हिंदुओं को हिंदुओं के कार्यक्रम में आने के लिए रोका जा रहा है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा।